आज हम कक्षा 6 की गणित का प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न क्रमांक 7, 8 एवं 9 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 इस तरह से है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। 30 मिनट का 1.5 घंटे से, 40 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर, 55 पैसे का 1 रुपये से और 500 ml का 2 लीटर से। तो इसका हम ए भाग शुरू करते हैं। तीस मिनट और 1.5 घंटे। तो हम जानते हैं 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 1.5 घंटा बराबर 1.5 गुणित 60 इतने मिनट। बस इसी का हम यहाँ यूज करेंगे। 30 मिनट अनुपात 1.5 घंटा। तो ये तो है 30 अनुपात 1.5 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 गुणा 60 मिनट। अब यहाँ देखिए हम इसको रफ में हल कर लेंगे। ये तो 30 वैसे ही रहेगा, 1.5 गुणा 60 तो ये हो जाएगा 15 छंग 90। अभी हम दशमलव भूल जाएंगे, ये सीधा सीधा 900 हो गया। अब दशमलव ये देखिए एक अंक के बाद है, यहाँ दाईं ओर से गिनते हैं तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा 30/90 या 30:90। अब ये 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 1:3। इसी का है बी वाला। इसमें है 40 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर, सेंटीमीटर और 1.5 मीटर। तो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। 1.5 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 गुणा 100 और ये सेंटीमीटर। इस तरह से कितना आ जाएगा हमारा, ये तो हम इसको पूरा 1500 लिख देंगे पहले और फिर दशमलव के एक अंक के बाद है दशमलव यहाँ पीछे से, तो ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। अब ये हो गया 40 सेंटीमीटर अनुपात 1.5 मीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 40 अनुपात ये 1.5 जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 150 हो गया। तो ये हो गया 40/150। ये हो जाएगा हमारा 4:15। ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसी का सी भाग है। सी में इन्होंने दिया है 55 पैसे का 1 रुपये से अनुपात हमें निकालना है, 55 पैसे और 1 रुपये। तो ये देखिए 55 पैसे अनुपात 1 रुपये। तो 1 रुपये बराबर कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। इसको हम सीधा सीधा लिख देंगे 55 पैसे अनुपात 100 पैसे। 55 अनुपात 100, 55/100 इसको हम हल करेंगे। इसको हम सीधा सीधा 5 से काट सकते हैं। 5 11 55 और 5 दूनी 10 और 0 का 0। ये आ जाएगा हमारा 11:20। ये आ जाएगा आंसर। इसी का डी भाग है। इसमें दिया है हमें 500 ml का 2 लीटर से, 500 ml अनुपात 2 लीटर। तो 1 लीटर बराबर कितने ml होता है, ये होता है 1000 ml। आप इसको चाहें तो इसको हम मिलीलीटर भी लिख सकते हैं, ml को हिंदी में लिखते हैं मिलीलीटर। तो इंग्लिश में लिखना ज़्यादा आसान है इसलिए मैंने ml लिखा है। यहाँ पर हो गया ये 2 लीटर, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो 2 लीटर बराबर 1000 गुणा 2 और ये मिलीलीटर यानी कि 2000 मिलीलीटर। अब ये हम अनुपात निकालेंगे 500 ml अनुपात 2000 ml। 500/2000 को हल कर लेते हैं। ये देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 चौको 20।
इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 1:4। इसी का प्रश्न क्रमांक 8 है। एक वर्ष में सीमा। प्रश्न क्रमांक 8 इस तरह से है, अनुपात निकालिए सीमा द्वारा किया गया व्यय और बचत का, सीमा द्वारा की गई बचत और व्यय का। अब ये देखिए, प्रश्न में तो ये हिंदी मीडियम की बुक में दिया है सीमा द्वारा किया गया व्यय, और जबकि इंग्लिश मीडियम की बुक में दिया है सीमा द्वारा कमाया गया रुपए एवं बचत का। तो हम आपको दोनों ही तरीके से बता देते हैं। सीमा द्वारा की गई कमाई, टोटल कमाई कितनी दी है? 1,50,000 रुपये। ये दिए हमें 1,50,000 रुपये। और सीमा द्वारा की गई बचत कितनी दी है हमें? ये दी है 50,000 रुपये। तो सीमा द्वारा किया गया खर्च कितना हो जाएगा या व्यय? 1,50,000 में से 50,000 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 1,00,000 रुपये। अब जो प्रश्न में पूछा है उसकी तरफ देखें। सीमा द्वारा किया गया व्यय और बचत। तो सीमा द्वारा किया गया व्यय, व्यय कितना है? 1,00,000 रुपये, 5 शून्य। और बचत कितनी है? 50,000 रुपये। इन दोनों में हमें अनुपात निकालना है। तो इसको हम साइड में हल कर लेंगे। 1,00,000 भागित 50,000। ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10। तो ये आ गया 2:1। लेकिन जो इसकी आंसर सीट दी है हिंदी मीडियम की और इंग्लिश मीडियम की, उसमें दिया है 3:1। और इंग्लिश मीडियम का जो प्रश्न है उसमें दिया है सीमा द्वारा की गई कमाई और बचत में अनुपात। तो हम आपको ये भी बता देते हैं, सीमा द्वारा की गई कमाई, सीमा द्वारा की गई कमाई कितनी है? टोटल 1,50,000 रुपये। और सीमा द्वारा की गई बचत कितनी है? 50,000 रुपये। तो की गई कमाई 1,50,000 रुपये और की गई बचत ये है 50,000 रुपये। तो इन दोनों को हम हल कर लेंगे। 1,50,000 और भागित 50,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 एकम 5, 5 3 15। ये हो गया हमारा 3:1। ये आपका बुक के अनुसार आंसर आ गया, जैसा बुक में आंसर शीट में दिया है। तो आप ये दोनों ही तरीके से देख लीजिए। और आपको प्रश्न में जो भी पूछा गया है, यदि कमाई पूछा गया है तो ये वाला लगाइए, और यदि व्यय और बचत में अनुपात पूछा है तो ये वाला लगाइए। अब इसी का है बी भाग, सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए व्यय का अनुपात। तो सीमा द्वारा की गई बचत कितनी है? 50,000 रुपये ये है। और उसके द्वारा किया गया व्यय है 1,00,000 रुपये। तो बचत कितनी है? 50,000 रुपये और व्यय कितना है? 1,00,000 रुपये। इन दोनों में अनुपात निकालना है। हम इसको साइड में हल कर लेंगे। ये तो हो गया 50,000 भागित 1,00,000। 1 2 3 4 शून्य ये कट गए, 1 2 3 4 शून्य ये कट गए। ये बच्चा 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10। तो ये हो जाएगा हमारा 1:2। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 8 हमारा हल हुआ। अब प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। इसमें दिया प्रश्न क्रमांक 9 इस प्रकार से है। एक विद्यालय में 3300 विद्यार्थी हैं और 102 शिक्षक हैं। शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो शिक्षकों की संख्या में कितनी दी है? 102। और विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी है? 3300। और हमें अनुपात क्या निकालना है? शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से। तो शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात हो जाएगा 102 अनुपात 3300। अब 102/3300 को हम हल कर लेते हैं। तो ये तो देखिए, इसको हम सिंपली पहले 2 से भाग करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 एकम 2। और ये वाला 2 एकम 2, 3300 में हम भाग दें 2 से, 2 एकम 2, एक शेषफल बचा, 3 उतारा, 2 छंग 12, फिर से एक शेषफल बचा। अब यहाँ 0 उतारा, 2 पंचे 10 और ये वाला 0 है तो यहाँ 0 हो जाएगा। ये आ गया 1650। इसको और हल कर सकते हैं। अभी हम इसको हम देंगे अब 3 से भाग।
तो ये तो हो जाएगा हमारा 3 एकम 3 और ये 30 7 21 और ये वाला हो जाएगा 3 5 15, फिर से 3 5 15 और ये 0। अब 17 सभी लोग जानते हैं कि ये अविभाज्य संख्या है और 550 भी 17 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा हमारा 17:550। इस तरह से ये तीनों प्रश्न आपके हल हुए। उम्मीद करती हूँ तीनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। इन क्वेश्चन को करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो या कहीं अनुपात में प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं। ये प्रस्तुति 10 फिंगर्स चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।